नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मैं हूं अनुज और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज का हॉरर पॉडकास्ट एक शख्स की है जिनका नाम प्रभाकर है। तो चलिए अब यह कहानी प्रभाकर जी के नजरिए से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग हाई पॉइंट भेजकर अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। तो अब ज्यादा समय नहीं लेते हैं, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम प्रभाकर है। मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर प्रतापगढ़ का रहने वाला हूं। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो कोई सुनी सुनाई बात नहीं, बल्कि मेरे जीवन की वो हकीकत है जिसने मुझे कई रातों तक सोने नहीं दिया। यह उस एक रात की कहानी है जब मैंने मौत को इतनी करीब से देखा था कि मुझे यकीन हो गया था कि मेरी जिंदगी का सफर बस यहीं खत्म होने वाला है। आज भी जब वो रात याद आती है तो मेरा पूरा शरीर कांप उठता है और मैं सोचता हूं कि उस रात मैं जिंदा कैसे बच गया। शायद कोई ईश्वरीय शक्ति थी या शायद मेरे माँ बाप की दुआएं थीं, वरना उस रात जो मेरे साथ हुआ उसके बाद किसी भी इंसान का बचना नामुमकिन था। ये बात आज से लगभग 8 साल पुरानी है। आज तो मैं एक फुल टाइम ट्रक ड्राइवर हूं और अपने काम में माहिर माना जाता हूं, लेकिन उस वक्त मैं एक नवसिखिया था। मेरे कहने का मतलब है कि मैंने ट्रक चलाना तो सीख लिया था, पर मुझे लंबे रूट का कोई तजुर्बा नहीं था। मैं तो प्रतापगढ़ में ही अपने पिताजी की एक छोटी सी किराने की दुकान संभालता था। हमारा परिवार छोटा और खुशहाल था। घर में मैं, मेरी पत्नी और मेरा 5 साल का बेटा राहुल थे। पिताजी के गुजर जाने के बाद दुकान की सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अचानक हमारी खुशियों को किसी की नजर लग गई। मेरी माँ की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा खराब हो गई। डॉक्टरों ने बताया कि उनके दिल में एक ब्लॉकेज है और तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन का खर्चा 3 लाख रुपए बताया गया। हमारे पास जो भी जमा पूंजी थी वो सब मिलाकर भी 1.5 लाख से ज्यादा नहीं हो पा रही थी। रिश्तेदार भी अपनी अपनी मजबूरियां बताकर पीछे हट गए। मैं हर तरफ से हार चुका था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इतने कम समय में बाकी के पैसे कहां से लाऊंगा। तभी मुझे मेरे एक दूर के चाचा जो ट्रांसपोर्ट के काम में थे उनका ख्याल आया। मैंने उन्हें फोन किया और अपनी पूरी मजबूरी बताई। चाचा जी अच्छे इंसान थे। उन्होंने कहा, बेटा प्रभाकर, चिंता मत कर, मेरे पास अभी नगद तो नहीं है, पर मैं तेरे लिए एक काम का इंतजाम कर सकता हूँ। गुजरात के जामनगर के पास एक बड़ी फैक्ट्री है जहां से माल उठाकर यूपी की एक फैक्ट्री तक पहुंचाना है। यह चक्कर लगभग 800 किलोमीटर का है। अगर तू यह काम कर देगा तो तुझे मैं पूरे 50,000 रुपये दूंगा। एडवांस में 20,000 अभी तेरे खाते में डाल देता हूं ताकि तू मां का इलाज शुरू करवा सके। 50,000 रुपए की रकम सुनकर मेरी आंखों में एक चमक आ गई। यह रकम मेरे लिए उस वक्त बहुत बड़ी थी। मैंने कभी भी 50 से 60 किलोमीटर से ज्यादा ट्रक नहीं चलाया था, और वो भी शहर के अंदर। 800 किलोमीटर का सफर, वो भी अकेले। यह सोचकर ही मेरा दिल घबरा रहा था, लेकिन मां के चेहरे को याद करके मैंने अपनी हिम्मत बांधी और चाचा जी को हाँ कह दिया। मैंने सोचा कि मर्द हूं, मुसीबतों से लड़ना ही तो मेरी पहचान है। आज नहीं तो कल यह करना ही पड़ेगा। मैंने अपनी पत्नी को समझाया कि मुझे एक जरूरी काम से बाहर जाना पड़ रहा है। मैंने उसे मां का ख्याल रखने को कहा और चाचा जी से मिले एडवांस पैसे उसे थमा दिए। मेरे चाचा ने मुझे जामनगर के पास उस फैक्ट्री का पता दिया जहां ट्रक खड़ा था और माल से भरा हुआ था। उन्होंने कहा कि फैक्ट्री के सुपरवाइजर से मिल लेना, वो तुझे सारे कागज और बाकी की जानकारी दे देगा। अगले ही दिन मैं बस पकड़कर जामनगर के लिए निकल पड़ा। सफर लंबा था और मेरे मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। मैं बस यही प्रार्थना कर रहा था कि सब कुछ ठीक से हो जाए। जब मैं फैक्ट्री पहुंचा तो शाम हो चुकी थी। सुपरवाइजर ने मुझे ट्रक की चाबी और सारे कागजात दिए। उसने मुझे समझाया कि यह माल बहुत जरूरी है और इसे किसी भी हालत में परसों सुबह तक यूपी की फैक्ट्री में पहुंचाना है। मैंने उसे भरोसा दिलाया कि वो चिंता न करे, मैं समय पर पहुंच जाऊंगा। ट्रक स्टार्ट करने से पहले मैंने अपनी मां को फोन किया और उनका हालचाल लिया। उनकी आवाज सुनकर मुझे थोड़ी हिम्मत मिली। मैंने ट्रक की ड्राइविंग सीट पर बैठकर का नाम लिया और अपना सफर शुरू कर दिया। रात के करीब 8 बज रहे थे। फैक्ट्री का इलाका पार करके मैं हाईवे पर आ गया। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। हाईवे पर गाड़ियां आ जा रही थीं और मुझे किसी भी तरह का डर महसूस नहीं हो रहा था। मेरे मन में बस यही चल रहा था कि जल्दी से यह सफर पूरा करूं और वापस जाकर अपनी मां का ऑपरेशन करवाऊं। लगभग 100 से 75 किलोमीटर चलने के बाद हाईवे पर मुझे एक ढाबा दिखा। मैंने सोचा कि कुछ खा लेता हूं और चाय पी लेता हूं ताकि नींद ना आए।
मैंने ट्रक को ढाबे के किनारे रोका। वहां कुछ और ट्रक ड्राइवर भी बैठे थे। मैंने भी एक मेज पर बैठकर खाने का ऑर्डर दिया। मेरे बगल में बैठे एक अधेड़ उम्र के ड्राइवर ने मुझसे पूछा, कहाँ जा रहे हो भाई? मैंने उसे बताया कि मैं यूपी जा रहा हूं। यह सुनकर उसने कहा, अच्छा, तो फिर तो तुम आगे से शॉर्टकट लोगे? मैंने हैरानी से पूछा, शॉर्टकट? कौन सा शॉर्टकट? उसने बताया, यहां से करीब 50 किलोमीटर आगे एक तिराहा आएगा। वहां से एक रास्ता सीधे हाथ की तरफ कटता है। वो रास्ता जंगल और छोटे छोटे गांवों के बीच से होकर गुजरता है। वो तुम्हें कम से कम 100 किलोमीटर बचा देगा और तुम सीधे दूसरे बड़े हाईवे पर निकल जाओगे, वरना यह हाईवे बहुत घूम कर जाता है। मैंने उससे पूछा, रास्ता सुरक्षित तो है? रात का समय है। मेरी बात सुनकर वो हंसा और बोला, अरे ड्राइवर हो भाई, डरते हो क्या? हम तो सालों से उसी रास्ते से आ जा रहे हैं। हाँ, थोड़ा सुनसान जरूर है, पर कोई खतरा नहीं है। बीच बीच में गांव भी पड़ते हैं, बस जंगली जानवरों से थोड़ा सावधान रहना पड़ता है। उसकी बात सुनकर मुझे लगा कि यह अच्छा मौका है। अगर 100 किलोमीटर बच गए तो मैं समय से पहले पहुंच जाऊंगा और थोड़ा आराम भी कर सकूंगा। मैंने उसे धन्यवाद कहा, खाना खाया, एक कड़क चाय पी और फिर से अपने सफर पर निकल पड़ा। जैसा उस ड्राइवर ने बताया था, लगभग 1 घंटे बाद वो तिराहा आ गया। एक बड़ा सा साइन बोर्ड लगा था जिस पर उस रास्ते के बारे में लिखा था। मैंने एक पल के लिए सोचा कि क्या मुझे इस अनजान रास्ते पर जाना चाहिए, लेकिन फिर समय बचाने का लालच मुझ पर हावी हो गया। मैंने स्टीयरिंग घुमाया और ट्रक को उस सुनसान रास्ते पर डाल दिया। जैसे ही मेरा ट्रक उस सड़क पर आया, मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ। हाईवे की जगमगाहट और शोर शराबा पीछे छूट गया था और अब चारों तरफ घना अंधेरा और खामोशी थी। सड़क के दोनों तरफ झाड़ियां और पेड़ थे जो ट्रक की हेडलाइट की रोशनी में किसी परछाई की तरह लग रहे थे। सड़क भी टूटी फूटी थी, जिसकी वजह से ट्रक की रफ्तार धीमी हो गई थी। मैं करीब 15 से 20 किलोमीटर ही आगे बढ़ा हूंगा कि मुझे एहसास होने लगा कि मैंने गलती कर दी है। उस ड्राइवर ने कहा था कि बीच बीच में गांव आते हैं, पर मुझे दूर दूर तक किसी गांव की एक भी रोशनी नजर नहीं आ रही थी। मेरे मन में एक अनजाना सा डर बैठने लगा था। मैंने अपनी हिम्मत बनाए रखने के लिए टेप रिकॉर्डर में गाने चला दिए। मैं गाने सुनते हुए ट्रक चला रहा था और खुद को यह यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था कि सब कुछ ठीक है। तभी अचानक सड़क के बीचों बीच मुझे कोई खड़ा हुआ दिखाई दिया। मैंने तुरंत ब्रेक लगाया। ट्रक एक झटके के साथ रुका। मैंने ध्यान से देखा, हेडलाइट की तेज रोशनी में एक आदमी खड़ा था जिसने एक छोटे से बच्चे का हाथ पकड़ा हुआ था। वो आदमी पागलों की तरह हाथ हिलाकर मुझसे मदद मांग रहा था। एक पल के लिए मेरे मन में आया कि मुझे ट्रक नहीं रोकना चाहिए। आजकल हाईवे पर लूटपाट की घटनाएं बहुत आम हैं। हो सकता है ये कोई जाल हो, लेकिन फिर मेरी नजर उस छोटे बच्चे पर पड़ी। वो मुश्किल से 5-6 साल का रहा होगा और अपने पिता की टांग से लिपटा हुआ था। उसे देखकर मुझे अपने बेटे राहुल की याद आ गई। मेरा दिल पसीज गया। मैंने सोचा कि अगर ये लोग सच में किसी मुसीबत में हैं, तो मैं खुद एक बाप हूं, एक बाप की मजबूरी समझ सकता हूं। मैंने ट्रक को सड़क के किनारे लगाया, लेकिन इंजन बंद नहीं किया। मैंने अपनी सुरक्षा के लिए सीट के नीचे रखा हुआ लोहे का पाना अपने हाथ में ले लिया और केबिन का दरवाजा खोलकर नीचे उतरा। मैं धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ा। वो आदमी मुझे देखकर मेरी तरफ दौड़ा। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। उसने हकलाते हुए कहा, भाई साहब, भगवान के लिए मेरी मदद कीजिए। मेरी पत्नी को बचा लीजिए। मैंने पूछा, क्या हुआ आपकी पत्नी को, और आप लोग इस सुनसान सड़क पर इस वक्त क्या कर रहे हैं? उसने रोते हुए बताया, हम पास के गांव से अपनी रिश्तेदारी में जा रहे थे। हमारी मोटरसाइकिल खराब हो गई। हम मदद का इंतजार कर रहे थे कि तभी कुछ लोगों ने हमें घेर लिया। वो हमें लूटना चाहते थे। मैं उनसे भिड़ गया तो मेरी पत्नी डर कर इन झाड़ियों की तरफ भाग गई। उसके पैर में चोट लग गई है, वो चल नहीं पा रही। वो लोग तो भाग गए, पर मेरी पत्नी दर्द से कराह रही है। प्लीज भाई साहब, उसे यहां से निकालने में मेरी मदद कीजिए। उसकी कहानी सुनकर मेरा दिल भर आया। मैंने उसके बच्चे के सिर पर हाथ फेरा और कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना। कहां है आपकी पत्नी? उसने सड़क के किनारे घनी झाड़ियों की तरफ इशारा किया। उस तरफ इतना अंधेरा था कि कुछ भी देख पाना मुश्किल था। मैंने अपने ट्रक से टॉर्च निकाली और उस आदमी से कहा, चलो देखते हैं। मैं टॉर्च जलाकर आगे आगे चल रहा था और वो आदमी अपने बच्चे को गोद में उठाए मेरे पीछे पीछे आ रहा था। हम झाड़ियों के अंदर करीब 20-30 कदम ही गए होंगे कि मुझे किसी के कराहने की धीमी आवाज सुनाई दी। यही है वो आदमी बोला।
मैं आवाज की दिशा में टॉर्च की रोशनी घुमाई। जो मैंने देखा वो बहुत अजीब था। वहां कोई औरत नहीं थी, बल्कि सिर्फ एक पुरानी फटी हुई साड़ी एक झाड़ी पर उलझी हुई पड़ी थी और हवा से हिल रही थी, जिससे सरसराहट की आवाज आ रही थी। मैंने हैरानी से उस आदमी की तरफ मुड़कर कहा, यहां तो कोई नहीं है, आप मजाक तो नहीं कर रहे? जैसे ही मैं पीछे मुड़ा, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वो आदमी वहां नहीं था। मैं अकेला उन घनी झाड़ियों के बीच खड़ा था। वो आदमी और उसका बच्चा दोनों गायब हो चुके थे। मुझे लगा शायद वो मुझसे आगे निकल गए होंगे। मैंने आवाज लगाई, अरे भाई साहब, कहां गए आप? कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ झींगुरों की आवाज उस खामोशी को और डरावना बना रही थी। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मुझे कुछ बहुत ही गलत होने का एहसास होने लगा। मैं तेजी से झाड़ियों से बाहर निकलकर सड़क पर आया। मैंने चारों तरफ देखा, दूर दूर तक कोई नहीं था। मेरा ट्रक वैसे ही स्टार्ट खड़ा था। वो आदमी और उसका बच्चा जैसे हवा में गायब हो गए थे। मेरा दिमाग सुन्न हो गया था। ये क्या हो रहा था? वो कौन थे और वो कहां चले गए? मैं डर के मारे कांप रहा था। मैंने सोचा कि मुझे तुरंत यहां से निकलना चाहिए। मैं तेजी से अपने ट्रक की तरफ भागा। मैंने केबिन में बैठकर दरवाजा जोर से बंद किया और उसे अंदर से लॉक कर लिया। मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। मैंने गियर डाला और ट्रक को पूरी रफ्तार से आगे भगा दिया। मैं बस उस जगह से दूर चले जाना चाहता था। मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था कि जो हुआ वो मेरा वहम था। शायद थकान की वजह से मुझे कुछ अजीब दिख गया होगा। मैं खुद को यही समझाता रहा। करीब 5 से 6 किलोमीटर आगे निकलने के बाद जब मुझे लगा कि मैं उस जगह से बहुत दूर आ गया हूं, तो मैंने अपनी रफ्तार थोड़ी धीमी की। मेरा दिल अभी भी जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने सोचा कि अब शायद खतरा टल गया है, और तभी मुझे केबिन के अंदर ठीक मेरे बगल वाली सीट से एक बच्चे के सिसकने की आवाज सुनाई दी। चाचा, आप मेरी मां को वहीं छोड़ आए। मेरी सांसें रुक गईं। मैंने डरते डरते बगल वाली सीट की तरफ देखा। वहां वही बच्चा बैठा हुआ था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं और वो मुझे ही घूर रहा था। जैसे ही मैंने बगल वाली सीट पर उस बच्चे को देखा, एक पल के लिए मेरी दुनिया घूम गई। मेरे मुंह से एक चीख निकली जो मेरे ही गले में फंस कर रह गई। मैंने पूरी ताकत से ब्रेक पर पैर मारा। ट्रक एक भयानक कर्कश आवाज के साथ रुका और उसका भारी शरीर आगे की ओर कांप उठा। केबिन में रखा मेरा सामान सीट से नीचे गिर गया, पर मेरा ध्यान उस पर नहीं था। मेरी आंखें बगल वाली सीट पर जमे उस बच्चे पर थीं। वो वहीं बैठा था, शांत, स्थिर और खामोश। उसकी बड़ी बड़ी काली आंखें, जिनमें रात का सारा अंधेरा समाया हुआ था, मुझे ही देख रही थी। मैंने डर के मारे अपनी आंखें जोर से बंद की और फिर खोली, इस उम्मीद में कि यह सिर्फ मेरा वहम होगा, एक भयानक सपना जो आंख खुलते ही टूट जाएगा। पर नहीं, वो वहीं था। उसका पीला चेहरा, जो ट्रक के डैशबोर्ड की हल्की हरी रोशनी में और भी भयानक लग रहा था, और उसके चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जो किसी जिंदा बच्चे के चेहरे पर हो ही नहीं सकती थी। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। तुम कौन हो? अंदर कैसे आए? मेरे मुंह से कांपते हुए शब्द निकले। मैंने तो दरवाजा अंदर से बंद किया था। उस बच्चे ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस धीरे से अपना सिर झुकाया और फिर उठाकर मेरी आंखों में झांका। उसकी आवाज किसी गहरी खाई से आती हुई महसूस हुई। आपने मेरी मां को नहीं ढूंढा, वो अकेली हैं, उन्हें डर लगता है। उसकी इस बात ने मेरे डर को और बढ़ा दिया। एक असली बच्चा इस स्थिति में रोता, चिल्लाता, पर यह बच्चा तो किसी बड़े की तरह बातें कर रहा था। मेरे दिमाग में एक ही ख्याल आया, ये कोई इंसान नहीं है, ये कोई साया है, कोई आत्मा जो मेरे ट्रक में कैद हो गई है। डर के मारे मेरा गला सूख गया। मेरा पहला विचार यह था कि मैं ट्रक से बाहर कूद जाऊं, भाग जाऊं, जितना दूर हो सके इस बला से दूर भाग जाऊं। मैंने कांपते हाथों से अपने दरवाजे का लॉक खोलने की कोशिश की। मेरे हाथ इतने कांप रहे थे कि मैं लॉक को पकड़ भी नहीं पा रहा था। जैसे ही मेरे हाथ ने लॉक को छुआ, उस बच्चे की आवाज फिर गूंजी। इस बार उसकी आवाज में एक ठंडक थी, एक धमकी थी जो मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ा गई। गाड़ी रोकी तो बाबा तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। यह आवाज किसी बच्चे की नहीं थी। यह एक भारी मर्दाना आवाज थी जो उस छोटे से बच्चे के मुंह से निकली थी। मैंने झटके से अपना हाथ पीछे खींच लिया। मैंने डर के मारे साइड मिरर में पीछे की तरफ देखा।
मुझे लगा कि सड़क पर जहां से मैं आया था, दूर अंधेरे में एक लंबा सा साया खड़ा है, वही आदमी। पर अगले ही पल वो वहां नहीं था। मेरा दिमाग अब यह फर्क नहीं कर पा रहा था कि क्या हकीकत है और क्या मेरा वहम। एक बात तो तय थी, मैं इस ट्रक से बाहर नहीं जा सकता था। मैं फंस चुका था। उस बच्चे ने, या जो कोई भी वो था, मुझे अपनी कैद में ले लिया था। गाड़ी चलाओ, वो आवाज फिर से गूंजी। मेरे पास कोई और चारा नहीं था। मैंने भगवान का, अपने कुलदेवता का और हर उस शक्ति का नाम लिया जिसे मैं जानता था। मैंने हनुमान चालीसा मन ही मन पढ़ना शुरू कर दिया और कांपते हुए हाथों से फिर से स्टीयरिंग व्हील थाम लिया। मैंने गियर बदला और ट्रक को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। अब सफर पहले से भी ज्यादा भयानक हो गया था। मेरे बगल में मौत का एक छोटा रूप बैठा हुआ था। मैं बार बार कनखियों से उसे देख लेता था। वो चुपचाप बैठा था, कभी सड़क को देखता तो कभी बाहर अंधेरे में घूरता। उसकी मौजूदगी से केबिन का माहौल इतना भारी हो गया था कि मुझे सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। मैंने हिम्मत करके टेप रिकॉर्डर चलाने की सोची ताकि कोई और आवाज इस खामोशी को तोड़ सके। मैंने बटन दबाया पर टेप नहीं चला। मैंने 2-3 बार और कोशिश की पर वो पूरी तरह से बंद हो चुका था। अब केबिन में सिर्फ ट्रक के इंजन की घरघराहट और मेरी तेज चलती सांसों की आवाज थी। जैसे जैसे ट्रक आगे बढ़ रहा था, मुझे केबिन के अंदर का तापमान गिरता हुआ महसूस हुआ। एक अजीब सी ठंडक मेरे शरीर में घुस रही थी। इतनी ठंडक कि मेरे दांत किटकिटाने लगे थे और मेरे मुंह से भाप निकलने लगी थी। मैंने हैरानी से देखा, गाड़ी के शीशों पर अंदर की तरफ से धुंध की एक पतली परत जमने लगी थी, जबकि बाहर मौसम बिल्कुल साफ था। मैंने बगल में बैठे बच्चे की तरफ देखा। उसे जैसे इस ठंड से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो अब खिड़की से बाहर देख रहा था, जैसे किसी को ढूंढ रहा हो। अचानक उसने अपनी एक पतली पीली उंगली उठाई और सड़क के किनारे एक दिशा में इशारा किया। वो देखो, मेरी मां। मेरा दिल उछलकर मेरे गले में आ गया। मैंने न चाहते हुए भी उस तरफ देखा जहां उसने इशारा किया था। सड़क के किनारे एक बहुत पुराना और विशाल बरगद का पेड़ था और ट्रक की हेडलाइट जैसे ही उस पेड़ पर पड़ी, एक पल के लिए, सिर्फ एक पल के लिए, मुझे उस पेड़ के नीचे एक औरत की परछाई खड़ी दिखाई दी। उसने एक फटी हुई साड़ी पहन रखी थी। उसका चेहरा लंबे बालों से ढका था और वो अपना एक हाथ उठाकर हमें अपनी तरफ बुला रही थी। ये देखते ही मेरे हाथ पैर फूल गए। मैंने घबराहट में स्टीयरिंग व्हील को जोर से घुमा दिया। ट्रक लहराया और सड़क से नीचे उतरते उतरते बचा। मैंने तुरंत खुद को संभाला और ट्रक को वापस सड़क पर लाया। जब मैंने दोबारा उस पेड़ की तरफ देखा तो वहां कोई नहीं था। सिर्फ वो बूढ़ा डरावना पेड़ खड़ा था, जिसकी शाखाएं किसी राक्षस के हाथों की तरफ फैली हुई थीं। अब मेरा डर यकीन में बदल चुका था। मैं किसी भयानक आत्मा के चंगुल में फंस चुका था, शायद एक नहीं, पूरे परिवार की आत्माओं के। वो आदमी, ये बच्चा और वो औरत जो पेड़ के पास दिखी थी, ये सब कौन थे? ये क्या चाहते थे? मेरे बगल में बैठा बच्चा अब बेचैन हो गया था। वो अपने आप से कुछ बुदबुदाने लगा था। उसकी भाषा मुझे समझ नहीं आ रही थी। वो कोई अजीब बोली थी जिसे मैंने पहले कभी नहीं सुना था। उसकी बुदबुदाहट मेरे कानों में किसी जहरीले मंत्र की तरह घुल रही थी। मुझे उस ढाबे वाले ड्राइवर की बात याद आई। उसने कहा था कि रास्ते में गांव पड़ते हैं। अब मेरी एकमात्र उम्मीद वही थी, कोई गांव, कोई कस्बा, जहां इंसान हो, जहां रोशनी हो। मैं इस सुनसान सड़क पर और नहीं रह सकता था। मैंने अपनी सारी हिम्मत जुटाई। मैंने अपने मन में अपनी बीमार मां और अपने बेटे राहुल का चेहरा याद किया। मुझे उनके लिए जीना था। मुझे इस मुसीबत से निकलना था। यह सोचकर मेरे अंदर एक अजीब सी ताकत आ गई। मैंने ट्रक का एक्सीलेटर दबाया और उस टूटी फूटी सड़क पर ट्रक की रफ्तार बढ़ा दी। मेरा एकमात्र लक्ष्य अब जल्द से जल्द किसी गांव तक पहुंचना था। ट्रक अब तेज रफ्तार से भाग रहा था। केबिन में बैठा बच्चा अभी भी उसी अजीब भाषा में बुदबुदा रहा था। मैं उसे पूरी तरह से नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहा था। मेरी नजरें सड़क पर गड़ी थीं, रोशनी की एक किरण के लिए, इंसानी बस्ती के एक निशान के लिए। और फिर लगभग 20 से 25 मिनट तक उस भयानक सफर के बाद मुझे दूर अंधेरे में कुछ टिमटिमाती हुई रोशनियां दिखाई दी। एक गांव। मेरी जान में जान आई। मेरे अंदर उम्मीद की एक लहर दौड़ गई। बस कुछ किलोमीटर और फिर मैं सुरक्षित हो जाऊंगा। मैंने ट्रक की रफ्तार और तेज कर दी। जैसे जैसे गांव की रोशनियां करीब आ रही थीं, मेरे बगल में बैठा बच्चा अचानक से बिल्कुल शांत हो गया। उसकी बुदबुदाहट बंद हो गई। केबिन में जो ठंडक थी वो अचानक से कई गुना बढ़ गई।
इतनी कि मुझे लगा जैसे मेरी हड्डियां जम जाएंगी। मैंने डरते डरते उसकी तरफ देखा। उसने धीरे धीरे अपना सिर मेरी तरफ घुमाया। उसकी गर्दन एक अजीब तरीके से मुड़ रही थी, जैसे उसमें कोई हड्डी ही ना हो। उसने अपना चेहरा ठीक मेरे सामने कर लिया। उसकी आंखें अब काली नहीं थीं। उनमें से एक हल्की लाल रंग की रोशनी निकल रही थी, जैसे दो जलते हुए अंगारे हों। गांव बस 1 किलोमीटर दूर था। मैं सोच रहा था कि गांव में घुसते ही ट्रक रोक दूंगा और मदद के लिए चिल्लाऊंगा। तभी उस बच्चे के मुंह से फिर वही भारी मर्दाना आवाज निकली, एक ऐसी आवाज जो किसी शैतान की लग रही थी। हमारा गांव पीछे छूट गया। ड्राइवर, अब तुम हमें अपने घर ले चलोगे। यह कहते ही ट्रक की हेडलाइट्स बुरी तरह से झिलमिलाने लगी और एक झटके के साथ बंद हो गईं। ट्रक का इंजन खांसने लगा और उसकी रफ्तार धीमी होने लगी, जैसे वो दम तोड़ रहा हो। और मेरा ट्रक उस गांव के शुरू होने से कुछ 100 मीटर पहले ही घने अंधेरे में बंद हो गया। ट्रक बंद हो चुका था। एक पल पहले जो इंजन किसी शेर की तरह दहाड़ रहा था, अब वो एक मुर्दे की तरह खामोश था। हेडलाइट्स बुझ चुकी थीं। केबिन के अंदर और बाहर अब सिर्फ घना दम घोंटने वाला अंधेरा था। दूर टिमटिमाती उस गांव की रोशनियां अब मेरा मजाक उड़ा रही थी। वो इतनी पास होकर भी मुझसे कोसों दूर थी। मैं एक लोहे के ताबूत में कैद था और मेरे साथ कैद था वो शैतान, जो एक बच्चे के रूप में मेरे बगल में बैठा था। उसकी लाल आंखें अंधेरे में दो दहकते हुए कोयलों की तरह चमक रही थीं। केबिन में सिर्फ वही एक रोशनी का स्रोत था, एक ऐसी रोशनी जो किसी को रास्ता नहीं दिखाती, बल्कि मौत की तरफ ले जाती है। मैंने पागलों की तरह चाबी घुमाई। 1 बार, 2 बार, 10 बार, कुछ नहीं हुआ। ट्रक पूरी तरह से मर चुका था। डैशबोर्ड पर जिंदगी का कोई निशान नहीं था। मेरे माथे पर पसीने की बूंदें नदी की तरह बह रही थीं। डर ने मेरे शरीर को जैसे पत्थर का बना दिया था। तभी मेरे अंदर कुछ टूटा। शायद वो हिम्मत की आखिरी दीवार थी। जब इंसान को यह पता चल जाता है कि मौत निश्चित है, तो उसके अंदर का डर खत्म हो जाता है। मैंने अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया। मेरी आवाज उस खामोशी को चीरती हुई गूंजी। कौन हो तुम लोग? क्या चाहते हो मुझसे? मुझे जाने दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरी आवाज में गुस्सा था, बेबसी थी और एक चुनौती थी। मेरे चिल्लाने का एक अजीब असर हुआ। उस बच्चे की आंखों में जलती हुई लाल रोशनी धीरे धीरे मध्यम पड़ने लगी, जैसे किसी ने अलाव पर पानी डाल दिया हो। उसके चेहरे पर जो शैतानी भाव था, उसकी जगह एक गहरी उदासी ने ले ली। उसने अपनी नजरें झुका ली और फिर वो बोला। इस बार उसकी आवाज में कोई धमकी नहीं थी, कोई भारीपन नहीं था। वो एक बच्चे की ही मासूम लेकिन दर्द में डूबी हुई आवाज थी। हम घर जाना चाहते हैं, पर हमारा कोई घर नहीं है। यह सुनकर मैं हैरान रह गया। एक पल पहले जो मुझे मार डालने पर तुला था, अब वो इतना लाचार क्यों लग रहा था? यह कौन सी पहेली थी? मैं कुछ समझ पाता इससे पहले ही एक और भयानक घटना घटी। मेरे ड्राइवर साइड की खिड़की, जो पूरी तरह से बंद थी, अचानक कांपने लगी। शीशे पर एक बारीक दरार पड़ी और मकड़ी के जाले की तरह पूरे शीशे पर फैल गई। और फिर उस शीशे के बाहर से एक चेहरा चिपक गया। वो उसी आदमी का चेहरा था। उसका चेहरा फूला हुआ और सफेद था, जैसे कोई लाश कई दिनों तक पानी में रही हो। उसकी आंखें नहीं थीं। आंखों की जगह 2 काले गहरे गड्ढे थे, जिनमें से अंधेरा झांक रहा था। उसने खिड़की पर हाथ नहीं मारा। वो बस अपना चेहरा शीशे से चिपकाकर मुझे घूरता रहा। तभी एक आवाज, एक फुसफुसाहट जो केबिन के चारों तरफ से आ रही थी, मेरे कानों में पड़ी। तुमने वादा किया था, तुमने मदद करने का वादा किया था। मैं डर के मारे चीख पड़ा और सीट पर दूसरी तरफ खिसक गया। उस खिड़की से जितना दूर हो सकता था। मेरा शरीर उस बच्चे से छू रहा था, पर इस वक्त मुझे उससे ज्यादा डर उस खिड़की के बाहर वाले चेहरे से लग रहा था। मेरे बगल में बैठे बच्चे ने अचानक रोना शुरू कर दिया। वो असली आंसू थे, पर वो पानी की जगह किसी काले गाढ़े तरल की तरह उसके गालों पर बह रहे थे। उसने अपनी कांपती हुई उंगली खिड़की की तरफ उठाई और हिचकियों के बीच बोला, बाबा को उन लोगों ने मारा, बहुत मारा। जैसे ही उसने यह कहा, मेरे सामने का मंजर बदल गया। एक पल के लिए केबिन, ट्रक, सड़क सब गायब हो गया। मुझे अपनी आंखों के सामने एक धुंधला, काले और सफेद रंग का दृश्य दिखाई दिया, जैसे कोई पुरानी फिल्म चल रही हो। मैंने देखा कि वही आदमी, उस बच्चे का पिता, जमीन पर गिरा हुआ है और 2 लंबे परछाई जैसे लोग उसे लाठियों से बेरहमी से पीट रहे हैं।
लाठियों के बरसने की आवाज, उस आदमी के दर्द से कराहने की आवाज और उन परछाइयों की क्रूर हंसी, सब कुछ मुझे साफ साफ सुनाई दे रहा था। वो दृश्य सिर्फ कुछ सेकंड तक रहा, पर ऐसा लगा जैसे मैंने सदियों का दर्द देख लिया हो, और फिर झटके से सब कुछ पहले जैसा हो गया। मैं वापस अपने ट्रक के केबिन में था। खिड़की के बाहर कोई चेहरा नहीं था। शीशा भी बिल्कुल सही सलामत था। उस पर एक भी खरोंच नहीं थी। मैं कांप रहा था। यह क्या था? क्या इन आत्माओं ने मुझे वो दिखाया जो इनके साथ हुआ था? क्या ये मुझसे मदद मांग रहे थे या मुझे अपनी कहानी का हिस्सा बनाना चाहते थे? इससे पहले कि मैं कुछ सोच पाता, एक और चमत्कार हुआ। ट्रक के डैशबोर्ड की बत्तियां अचानक से झिलमिलाईं और जल उठीं। इंजन ने एक खांसी जैसी आवाज की और फिर अपने आप स्टार्ट हो गया। हेडलाइट्स फिर से जल उठीं और सामने की सड़क को रोशन कर दिया। मेरे बगल में बैठा बच्चा अब शांत था। उसकी आंखों में न तो लाल रोशनी थी और न ही उदासी। उसकी आंखें खाली थीं, जैसे वो बस एक शरीर हो जिसमें कोई आत्मा ना हो। उसने मेरी तरफ देखे बिना फुसफुसाते हुए कहा, गाड़ी चलाओ। अब मेरे पास सोचने की शक्ति नहीं बची थी। मैं एक कठपुतली बन चुका था और मेरी डोर इन आत्माओं के हाथ में थी। मैंने चुपचाप गियर डाला और ट्रक को आगे बढ़ा दिया। मैंने उस गांव की तरफ नहीं देखा जो अब पीछे छूट रहा था। मुझे पता था कि वहां मेरे लिए कोई मदद नहीं है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैंने उस गांव की तरफ भागने की कोशिश करके कोई गलती कर दी थी, एक परीक्षा जिसमें मैं फेल हो गया था। गांव को पीछे छोड़ने के बाद सड़क और भी ज्यादा सुनसान और अंधेरी हो गई। अब वो बच्चा मुझे रास्ता बता रहा था, पर शब्दों से नहीं। जब भी कोई मोड़ आता, मेरे दिमाग में अपने आप एक एहसास होता कि मुझे कहाँ मुड़ना है। एक अनजानी ताकत मुझसे स्टीयरिंग व्हील घुमवा रही थी। मैं अब ट्रक का ड्राइवर नहीं था, मैं सिर्फ एक माध्यम था। मुझे एक पतली कच्ची सड़क पर मुड़ने पर मजबूर किया गया। यह रास्ता किसी खेत के बीच से होकर गुजर रहा था। दोनों तरफ गन्ने के ऊंचे ऊंचे खेत थे जो एक डरावनी सुरंग का एहसास दे रहे थे। ट्रक के हिलने से कच्ची सड़क की धूल उड़ रही थी जो हेडलाइट की रोशनी में किसी कोहरे की तरह लग रही थी। मुझे नहीं पता था कि मैं कहां जा रहा हूं। यह रास्ता किसी नक्शे पर नहीं था। कई किलोमीटर तक उस कच्चे रास्ते पर चलने के बाद मुझे रुकने का इशारा हुआ। ट्रक एक ऐसी जगह आकर रुका जहां वो कच्चा रास्ता खत्म हो गया था। सामने पानी का एक विशाल ठहरा हुआ फैलाव था। चांदनी रात में वो पानी एक काले शीशे की तरह लग रहा था। यह शायद एक पुरानी खदान थी जिसे खोदकर छोड़ दिया गया था और अब वो पानी से भर गई थी। और उस झील या खदान के लगभग बीच में पानी से आधा डूबा हुआ एक ढांचा दिखाई दे रहा था। वो किसी पुराने छोटे से घर की छत लग रही थी जो सालों पहले पानी में समा गया होगा। मेरे बगल में बैठे बच्चे ने अपनी सफेद पतली उंगली उस डूबे हुए घर की तरफ उठाई। उसकी आवाज रात की खामोशी में एक बर्फीले चाकू की तरह चुभी। वो रहा हमारा घर, अब हमें अंदर ले चलो। यह सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैं उसकी बात का मतलब समझ गया था। वो यह नहीं चाहता था कि मैं उसे पानी के किनारे तक ले जाऊं। वो चाहता था कि मैं इस भारी भरकम ट्रक को इस अंधेरी झील में उतार दूं। वो चाहता था कि मैं भी उसके परिवार के साथ इस पानी की कब्र में हमेशा के लिए दफन हो जाऊं। अब हमें अंदर ले चलो। उस बच्चे के ये शब्द मेरे कानों में किसी मौत के फरमान की तरह गूंज रहे थे। मैं स्टीयरिंग व्हील पर झुका हुआ सामने उस काली झील को देख रहा था जो किसी विशाल राक्षस के खुले हुए मुंह की तरह लग रही थी। मुझे और मेरे ट्रक को निगल जाने का इंतजार कर रही थी। मेरा दिमाग सुन्न था। मेरे सामने दो ही रास्ते थे, या तो मैं खुद अपनी गाड़ी को अपनी कब्र में ले जाऊं या फिर इन आत्माओं के गुस्से का सामना करूं जिसका अंजाम भी शायद मौत ही था। एक पल के लिए मेरे मन में हार मानने का ख्याल आया। मैं इतना थक चुका था, इतना डर चुका था कि मुझे लगा अब और लड़ने की हिम्मत मुझ में नहीं है। लेकिन तभी मेरी आंखों के सामने मेरी बीमार मां का चेहरा आया जो अस्पताल में मेरा इंतजार कर रही थी। फिर मेरी पत्नी और मेरे 5 साल के बेटे राहुल का हंसता हुआ चेहरा सामने आया। उन्हें मेरी जरूरत थी। मैं इतनी आसानी से हार नहीं मान सकता था। मैं उनके लिए लड़ूंगा, मैं जीऊंगा। इस ख्याल ने मेरे अंदर जैसे बिजली भर दी। एक नई हिम्मत, एक नई ताकत मेरे अंदर जाग उठी। मैंने अपनी पूरी शक्ति के साथ स्टीयरिंग व्हील को जकड़ लिया और अपनी कांपती हुई आवाज को दृढ़ बनाते हुए चिल्लाया, नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगा। मुझे मरना नहीं है, मुझे अपने परिवार के पास वापस जाना है। मेरी इस अवज्ञा का असर
तुरंत और भयानक हुआ। जैसे ही मेरे मुंह से नहीं निकला, पूरा ट्रक किसी भूचाल की तरह कांपने लगा। केबिन के अंदर एक भयानक गड़गड़ाहट भर गई, जैसे हजारों आत्माएं एक साथ चीख रही हों। मेरे बगल में बैठे बच्चे का चेहरा विकृत हो गया। उसका मुंह इतना चौड़ा खुला जितना किसी इंसान का खुल ही नहीं सकता, और उसके गले से एक ऐसी चीख निकली जिसने मेरे कानों के पर्दे फाड़ दिए। वो एक बच्चे का रोना था, एक औरत की चीख थी और एक आदमी के गुस्से की दहाड़। सभी की आवाजों का मिला जुला स्वर। उस चीख के साथ ही मेरा सिर चकरा गया और मेरी आंखों के सामने एक बार फिर अंधेरा छा गया। मैं अब ट्रक में नहीं था, मैं हवा में तैरती हुई एक आत्मा की तरह सब कुछ देख रहा था। मेरे सामने वही सुनसान सड़क थी, पर अब रात नहीं बल्कि ढलती हुई शाम का समय था। मैंने देखा वही आदमी जिसका नाम शायद सोहन रहा होगा, उसकी पत्नी माया और उनका छोटा बेटा रवि एक पुरानी मोटरसाइकिल पर हंसते खिलखिलाते जा रहे थे। वो शायद किसी मेले से लौट रहे थे। रवि के हाथ में एक रंग बिरंगा गुब्बारा था। वो एक खुशहाल परिवार था जिसे नहीं पता था कि उनकी खुशियां कुछ ही पलों की मेहमान हैं। अचानक उनकी मोटरसाइकिल ने एक झटका दिया और बंद हो गई। सोहन ने उसे स्टार्ट करने की बहुत कोशिश की, पर वो नहीं हुई। वो मदद के लिए सड़क पर इंतजार करने लगे। तभी सड़क के किनारे बनी एक झोपड़ी नुमा शराब की दुकान से दो आदमी निकले। वो पूरी तरह से नशे में धुत थे। उनकी नजर उस अकेले परिवार पर पड़ी, खासकर सोहन की खूबसूरत पत्नी माया पर। उनकी नीयत खराब हो गई। वो दोनों उस परिवार के पास आए और उनसे छेड़छाड़ करने लगे। सोहन एक स्वाभिमानी आदमी था। उसने अपनी पत्नी की इज्जत बचाने के लिए उन दोनों का विरोध किया। यह देखते ही वो दरिंदे हैवान बन गए। उन्होंने पास पड़ी लकड़ी की एक मोटी टहनी उठाई और सोहन को पीटना शुरू कर दिया। यह वही दृश्य था जो मैंने पहले देखा था। उन्होंने सोहन को तब तक पीटा जब तक उसकी सांसें बंद नहीं हो गईं। यह सब देखकर माया पूरी तरह से टूट गई। वो अपने पति की लाश के पास रो रही थी, पर उन दरिंदों का मन अभी भी नहीं भरा था। अब वो माया की तरफ बढ़ने लगे। माया ने अपने बेटे रवि को कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी दृढ़ता थी। उसे पता था कि अब क्या होने वाला है। अपनी और अपने बच्चे की अस्मत बचाने के लिए उसने एक फैसला किया। वो उठी और अपने बेटे को सीने से चिपकाए पीछे की तरफ दौड़ने लगी, उसी खदान की ओर। वो दरिंदे भी उसके पीछे भागे। माया खदान के बिल्कुल किनारे पर जाकर खड़ी हो गई। नीचे और गहरा काला पानी था। उसने आखिरी बार अपने बेटे के माथे को चूमा, अपनी आंखें बंद की और हर हर महादेव का जयकारा लगाते हुए उसने अपने बेटे के साथ उस गहरी खाई में छलांग लगा दी। पानी में एक बड़ा सा छपाका हुआ और फिर सब कुछ शांत हो गया। उन दरिंदों ने यह देखा तो वो भी डर गए। वो वहां से तुरंत भाग निकले। मेरा शरीर कांप रहा था, मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि एक पूरे परिवार का दर्दनाक अंत देखा था। पिता की हत्या और मां और बेटे की जल समाधि। मुझे समझ में आ गया था कि इनकी आत्माएं क्यों भटक रही हैं। उनका कभी अंतिम संस्कार ही नहीं हुआ था। उनके शरीर आज भी उस अंधेरी झील की गहराई में कहीं पड़े थे। मेरा ध्यान वापस ट्रक पर आया। सब कुछ शांत हो चुका था। ट्रक अब कांप नहीं रहा था। मेरे बगल में बैठा बच्चा रवि अब चुपचाप रो रहा था। अपनी ही मौत की कहानी को दोबारा देखकर शायद उसका राक्षसी रूप उसकी इंसानी पीड़ा के नीचे दब गया था। उसे इस तरह रोता देख मेरे मन में एक अजीब सी करुणा जागी। मैं खुद एक बाप था। मैंने धीरे से लेकिन एक स्थिर आवाज में कहा, मुझे अफसोस है, तुम्हारे साथ जो हुआ वो बहुत ही बुरा हुआ। किसी भी इंसान के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरी आवाज सुनकर उसने रोना बंद कर दिया और खाली नजरों से मुझे देखा। मैंने आगे कहा, पर मुझे मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हारा बदला तो पूरा नहीं होगा। तुम्हारे असली गुनहगार तो आज भी आजाद घूम रहे हैं। मैं तुम्हारी मदद कैसे करूं? बताओ। यह एक जुआ था। मैं दर्द और गुस्से से भरी आत्माओं से तर्क करने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही मैंने यह कहा, बच्चे का शरीर धीरे धीरे पारदर्शी होने लगा और उसकी जगह पर उसके पिता सोहन की आत्मा ने आकार ले लिया। अब वो मेरे बगल वाली सीट पर बैठा था। उसका भयानक पानी में फूला हुआ चेहरा मेरे बहुत करीब था। केबिन में अचानक से सड़े हुए पानी और गीली मिट्टी की तेज गंध भर गई।
उसकी आवाज सीधे मेरे दिमाग में गूंजी। उस आवाज में गुस्सा नहीं था, बल्कि एक ठंडी मुर्दा शांति थी। हमारे शरीर ढूंढो, उन्हें इस पानी से बाहर निकालो, हमारा अंतिम संस्कार करो। जब तक हमारे शरीर की राख इसी पानी में आकर नहीं मिलेगी, हमें इस दर्द से, इस भटकन से मुक्ति नहीं मिलेगी। उसने अपनी बात जारी रखी। अगर तुम हमारा यह काम करोगे तो हम तुम्हें आजाद कर देंगे, और अगर तुमने मना किया तो यह ट्रक और तुम दोनों आज रात इसी पानी में हमारी कहानी का अगला हिस्सा बन जाओगे। मैं सन्न रह गया। वो मुझसे बदला नहीं, बल्कि मुक्ति मांग रहे थे। एक ऐसा काम जो किसी के लिए भी असंभव था। मैं एक अकेला ट्रक ड्राइवर इस गहरी अंधेरी खदान से उन शरीरों को कैसे ढूंढ सकता था जो सालों से पानी के नीचे पड़े थे, और वो भी इस भयानक रात में। इससे पहले कि मैं कुछ जवाब देता, सोहन की आत्मा ने अपना एक पारदर्शी हाथ आगे बढ़ाया। उसकी हथेली पर एक छोटी सी जंग लगी हुई चीज चमक रही थी। वो चांदी का एक लॉकेट था, दिल के आकार का। आत्मा की आवाज फिर मेरे दिमाग में आई। यह हमारी आखिरी निशानी है। जिस वक्त हम डूबे थे, ये मेरी पत्नी माया के गले में था। ये तुम्हें हमारा रास्ता दिखाएगी। ये कहकर उस भूतिया हाथ ने वो लॉकेट आगे बढ़ा दिया, और वो ठंडा गीला लॉकेट टक की एक हल्की सी आवाज के साथ मेरे ट्रक के डैशबोर्ड पर आ गिरा। वो असली था, मैं उसे छू सकता था। आत्मा की दुनिया की एक चीज अब मेरी दुनिया में आ चुकी थी। मैंने कांपते हुए उस लॉकेट को देखा, और फिर उस काली स्थिर झील को। मुझे एक असंभव काम सौंपा गया था। या तो मैं इस काम को करने की कोशिश करूं, या फिर यहीं अपनी मौत को स्वीकार कर लूं। रात अभी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि मेरे लिए तो असली रात की शुरुआत अब हुई थी। मैं अपने ट्रक के केबिन में पत्थर की मूरत बना बैठा था। मेरे सामने डैशबोर्ड पर पड़ा वो ठंडा गीला लॉकेट इस बात का सबूत था कि जो कुछ भी हो रहा है वो मेरा वहम नहीं, बल्कि एक भयानक हकीकत है। मुझे एक असंभव काम दिया गया था, एक ऐसा काम जिसमें नाकामी का मतलब था मौत। मेरे पास सोचने के लिए ज्यादा वक्त नहीं था। मैं उस झील के काले पानी को घूर रहा था और सोच रहा था, क्या मुझ में इतनी हिम्मत है कि मैं यह काम कर सकूं? फिर मेरी आंखों के सामने मेरे परिवार का चेहरा घूम गया। नहीं, मैं मर नहीं सकता। मुझे जीना होगा, चाहे उसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े। मैंने फैसला कर लिया, मैं कोशिश करूंगा। मैंने कांपते हाथों से डैशबोर्ड से उस लॉकेट को उठाया। उसे छूते ही मेरे शरीर में एक बर्फीली सिहरन दौड़ गई। पर हैरानी की बात यह थी कि जैसे ही मैंने उसे अपनी मुट्ठी में भींचा, उस ठंडे लॉकेट से एक हल्की सी, लगभग न महसूस होने वाली गर्मी निकलने लगी, और अंधेरे में सिर्फ मुझे दिखाई देने वाली एक हल्की नीली रोशनी भी उससे फूट रही थी। मैंने खाली केबिन को संबोधित करते हुए कहा, जैसे वो आत्माएं मुझे सुन रही हों, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। मैं तुम्हारे शरीर ढूंढने की पूरी कोशिश करूंगा, पर भगवान के लिए मेरी मदद करना, क्योंकि मुझे नहीं पता कि यह सब मैं अकेले कैसे करूंगा। जैसे ही मैंने यह कहा, केबिन में जो भारीपन था, जो सड्डी हुई गंध थी, वो थोड़ी कम हो गई। मुझे लगा जैसे हवा थोड़ी साफ हो गई है। शायद मेरा सौदा मंजूर कर लिया गया था, कम से कम अभी के लिए। मैंने ट्रक का दरवाजा खोला और बाहर निकला। रात की ठंडी हवा मेरे पसीने से भीगे चेहरे से टकराई। मैंने अपनी शक्तिशाली टॉर्च और वो चमकता हुआ लॉकेट हाथ में ले लिया। मुझे महसूस हो रहा था कि वो आत्माएं मुझे देख रही हैं, मेरे हर कदम पर नजर रखे हुए हैं। मैं धीरे धीरे खदान के किनारे की तरफ बढ़ा। पानी किसी काले तेल की तरह शांत और भयानक लग रहा था। मैंने टॉर्च की रोशनी पानी पर मारी, पर वो अंधेरे में कहीं खो गई। मैंने उस लॉकेट को पानी के करीब किया। जैसे ही लॉकेट पानी के पास पहुंचा, उसकी नीली रोशनी तेज हो गई, और वो किसी दिल की तरह धीरे धीरे धड़कने लगा। मैं समझ गया, ये लॉकेट एक दिशा सूचक था, एक अलौकिक कंपास जो मुझे रास्ता दिखाने वाला था। मैं खदान के कीचड़ भरे किनारे पर चलने लगा। मैं लॉकेट को अपने आगे लटकाए हुए था। जिस दिशा में उसकी रोशनी तेज होती, मैं उसी तरफ बढ़ जाता। वो लॉकेट मुझे ट्रक से दूर खदान के एक ज्यादा घने और सुनसान हिस्से की तरफ ले जा रहा था, जहां का किनारा ज्यादा ढलान वाला था और खंटीली झाड़ियों से भरा हुआ था। मुझे हवा में हल्की फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी, किसी के दर्द भरे शब्द। माया, रवि, वो आत्माएं मेरे साथ थीं, मुझे रास्ता दिखा रही थीं।
कुछ देर चलने के बाद लॉकेट की रोशनी एक जगह पर आकर बहुत तेज हो गई। वो पानी के किनारे एक ऐसे स्थान पर चमक रहा था जो घास और पत्थरों से लगभग ढका हुआ था। यहां पानी थोड़ा कम गहरा था। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, पर मैंने हिम्मत की। मैं अपने जूते उतारकर उस बर्फीले पानी में घुस गया। पानी मेरे घुटनों तक आ गया था और नीचे का कीचड़ मेरे पैरों को अंदर की तरफ खींच रहा था। मैंने लॉकेट के इशारे पर पानी के अंदर अपने हाथों से टटोलना शुरू किया। मेरा हाथ काई लगे पत्थरों और गली हुई लकड़ियों से टकरा रहा था। तभी मेरा हाथ किसी खुरदरी और मोटी चीज से छुआ। मैंने डर और हिम्मत के मिश्रण के साथ उसे पकड़ा और अपनी तरफ खींचा। वो बहुत भारी था। मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी। धीरे धीरे पानी की सतह पर एक पुरानी गली हुई बोरी का कोना दिखाई दिया। उसे देखते ही मेरा खून जम गया। मुझे वो दृश्य याद आया जिसमें वो दरिंदे सोहन को मारकर भाग गए थे। मैं समझ गया, उन्होंने सबूत मिटाने के लिए बाद में आकर सोहन के शरीर को एक बोरी में बंद करके यहीं किनारे पर फेंक दिया होगा। मैंने किसी तरह उस भारी बोरे को खींचकर पानी से बाहर सूखे किनारे पर रख लिया। उसे खोलने की हिम्मत मुझ में नहीं थी, पर मुझे पता था मैंने अपना पहला काम कर दिया था। मैंने सोहन का शरीर ढूंढ लिया था। एक शरीर मिल चुका था, पर दो अभी भी बाकी थे। मैं किनारे पर खड़ा कांप रहा था, डर से भी और ठंड से भी। मैंने फिर से उस लॉकेट की तरफ देखा। उसकी रोशनी थोड़ी धीमी पड़ गई थी, पर अब वो खदान के गहरे काले केंद्र की तरफ इशारा कर रही थी। मैं उसका मतलब समझ गया। सोहन का शरीर तो किनारे पर मिल गया, पर माया और रवि ने तो खदान के सबसे गहरे हिस्से में छलांग लगाई थी। वहां तक पहुंचना मेरे लिए नामुमकिन था। मैं कोई गोताखोर नहीं था। मेरे मन में निराशा छाने लगी। मैंने जितना कर सकता था उतना कर दिया था। अब मैं क्या करूं? मैंने पीछे अपने ट्रक की तरफ देखा और उन आत्माओं से मन ही मन बात करने की कोशिश की। अब मैं क्या करूं? मैं गहरे पानी में नहीं जा सकता। जैसे ही मैंने यह सोचा, मेरे बगल में रवि की आत्मा प्रकट हो गई। इस बार वो डरावना नहीं लग रहा था। वो बस एक उदास छोटा सा बच्चा था। उसने खदान के बीच में उस डूबे हुए घर की तरफ इशारा किया और बोला, मां वहां है। उन्होंने मेरा हाथ कसकर पकड़ रखा है। वो मुझे छोड़ नहीं रही हैं। ये सुनकर मैंने लाचारी से कहा, बेटा, पर मैं वहां तक कैसे जाऊंगा? पानी बहुत गहरा है। तभी एक ऐसा चमत्कार हुआ जिस पर आज तक मैं यकीन नहीं कर पाया हूं। खदान के किनारे और उस डूबे हुए घर के बीच का पानी अचानक उबलने लगा। उसमें से बुलबुले उठने लगे और फिर धीरे धीरे पानी की गहराई से बड़े बड़े सपाट पत्थर ऊपर उठने लगे। एक एक करके वो पत्थर एक रास्ता बनाते हुए उस डूबे हुए घर तक जुड़ गए। मेरी आंखों के सामने उन आत्माओं ने अपनी शक्ति से पानी के नीचे से एक पुल बना दिया था। एक ऐसा रास्ता जो असलियत में था ही नहीं। वो पुल पुराना लग रहा था, जिस पर काई और फिसलन भरी गंदगी जमी हुई थी। मैं उस नामुमकिन रास्ते को देख रहा था जो मुर्दों की दुनिया तक जा रहा था। रवि की आत्मा ने मेरी तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखा और फुसफुसाया, प्लीज मां को बाहर निकालो। उन्हें अंधेरे से बहुत डर लगता है। मैंने देखा उस डूबे हुए घर के पास उस रास्ते के दूसरे छोर पर सोहन की आत्मा खड़ी थी और मुझे आगे आने का इशारा कर रही थी। मुझे पता था कि मेरे पास कोई और चारा नहीं है। मुझे उस रास्ते पर चलना होगा। मुझे उस पार जाना होगा, उनकी दुनिया में अपना वादा पूरा करने के लिए। मैंने एक गहरी सांस ली। एक हाथ में टॉर्च और दूसरे हाथ में चमकता हुआ लॉकेट लिए मैंने अपना पहला कदम उस फिसलन भरे अलौकिक पत्थर पर रखा। मुझे खदान के दिल में जाना था। मुझे उनके घर में जाना था, बाकी के दो शरीरों को वापस लाने के लिए। मेरा काम अभी शुरू ही हुआ था और यह पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुका था। मैंने अपना पहला कदम उस अलौकिक पुल पर रखा। पत्थर छूने में ठंडा और काई की वजह से इतना फिसलन भरा था कि लगा जैसे मैं किसी सांप की पीठ पर चल रहा हूं। मेरे हर कदम के साथ झील का काला शांत पानी पत्थरों के किनारों से टकराता और मुझे ऐसा महसूस होता जैसे पानी के ठीक नीचे कोई चीज मेरे पैरों को छूने की कोशिश कर रही है। जैसे जैसे मैं खदान के केंद्र की ओर बढ़ रहा था, हवा और भी ठंडी होती जा रही थी। अब फुसफुसाहटें और भी साफ सुनाई दे रही थी, जैसे सैकड़ों दुखी आत्माएं एक साथ अपना दर्द बयां कर रही हों। यह उनकी पीड़ा थी, उनका गुस्सा था जो इस जगह की हवा में घुल गया था। मेरे हाथ में मौजूद लॉकेट अब किसी नीले सूरज की तरह चमक रहा था। वही मेरी हिम्मत थी, वही मेरा रास्ता। मेरी टॉर्च की रोशनी इस अलौकिक अंधेरे के आगे कमजोर और बेअसर लग रही थी।
आखिरकार मैं उस आधे डूबे हुए ढांचे तक पहुंच गया। वो किसी पुराने मंदिर की छत थी जो शायद सालों पहले इस खदान के किनारे रहा होगा। छत एक तरफ झुकी हुई थी और उसके बीच में एक बड़ा सा छेद था जो सीधे नीचे के काले पानी में जाता था। सोहन की आत्मा वहीं मेरा इंतजार कर रही थी, एक खामोश परछाई जो अपनी उंगली से उस छेद की तरफ इशारा कर रही थी। संदेश साफ था, वो नीचे हैं, तुम्हें पानी में उतरना होगा। यह मेरी आखिरी और सबसे भयानक परीक्षा थी। उस बर्फीले काले पानी में उतरने का ख्याल ही मेरे खून को जमा देने के लिए काफी था। एक पल के लिए मेरे कदम वहीं जम गए। तभी रवि की आत्मा मेरे बगल में फिर से प्रकट हुई। उसके बर्फीले हाथ ने मेरी बाह को छुआ। वो फुसफुसाया, डर लग रहा है। पर मैं यह नहीं समझ पाया कि वो अपने डर की बात कर रहा था या मेरे। मां अकेली है, जल्दी करो। अब मेरे पास सोचने का वक्त नहीं था। मैंने अपनी शर्ट और जूते उतारे, टॉर्च और चमकते हुए लॉकेट को ध्यान से छत के एक सूखे हिस्से पर रखा। मैंने एक गहरी सांस ली, अपनी आंखों में अपने परिवार का चेहरा लाया और उस छेद से खुद को नीचे पानी में उतार दिया। पानी एक बर्फीले झर की तरह था। जैसे ही मेरे शरीर ने पानी को छुआ, मेरी सांसें एक पल के लिए रुक गईं। पानी के नीचे घना स्याह अंधेरा था। मैंने अपनी आंखें खोलीं, पर कुछ भी दिखाई नहीं दिया। मेरे फेफड़ों में हवा खत्म हो रही थी। घबराहट मुझ पर हावी होने लगी। जैसे ही मैं हार मानकर ऊपर की तरफ जाने वाला था, एक चमत्कार हुआ। छत पर रखे उस लॉकेट ने अपनी नीली रोशनी को एक तेज किरण के रूप में सीधे नीचे पानी में फेंका। उस रोशनी ने पानी के अंधेरे को चीर दिया और नीचे का दृश्य साफ हो गया। मैं उस डूबे हुए मंदिर के मुख्य गर्भगृह में था और वहां जो कभी भगवान की मूर्ति का स्थान रहा होगा, उस चबूतरे के पास दो आकृतियां थीं। वो माया और रवि थे। अब वो शरीर नहीं थे, बल्कि हड्डियों के ढांचे थे जो एक दूसरे से कसकर लिपटे हुए थे। माया के कंकाल की बाहें अपने बेटे के छोटे कंकाल के चारों ओर एक आखिरी, कभी न टूटने वाले आलिंगन में बंधी हुई थीं। उसने अपना वादा निभाया था। वो आखिरी सांस तक अपने बेटे के साथ थी। यह दृश्य इतना दर्दनाक और भयानक था कि मेरी आंखों में आंसू आ गए। डर और एक अजीब से कर्तव्य की भावना के साथ मैं और गहराई में उतरा। यह काम घिनौना और बहुत मुश्किल था। मुझे उन कंकालों को, जो अब काई और समुद्री घास में उलझ गए थे, अलग करना था। ऐसा करते हुए मुझे लग रहा था जैसे मैं कोई बहुत बड़ा पाप कर रहा हूं, पर उन आत्माओं ने मेरी मदद की। मुझे महसूस हुआ कि कोई अनदेखी ताकत उन कंकालों को हल्का बना रही है, मेरे हाथों को रास्ता दिखा रही है, और सबसे बड़ी बात, मुझे पानी के नीचे असामान्य रूप से लंबे समय तक अपनी सांस रोके रखने की शक्ति दे रही है। मैंने 2 चक्कर लगाए। पहले मैं रवि के छोटे से कंकाल को ऊपर लाया और फिर माया के कंकाल को। मैंने उन दोनों को बहुत ही सम्मान के साथ उस छत पर सोहन के शरीर वाले बोरे के बगल में लिटा दिया। आखिरकार सालों बाद वो परिवार फिर से एक साथ था। जैसे ही मैंने माया के कंकाल को नीचे रखा, खदान में एक गहरा सन्नाटा छा गया। वो दर्द भरी फुसफुसाहटें बंद हो गईं। हवा में जो जानलेवा ठंडक थी वो कम होने लगी। मैंने पूर्व की ओर देखा। आसमान में सुबह की पहली हल्की सी लाली दिखाई दे रही थी। वो भयानक लंबी रात अब खत्म होने वाली थी। वो अलौकिक पुल अभी भी वहीं था। मुझे पता था कि अंतिम संस्कार के लिए मुझे इन शरीरों को किनारे पर वापस ले जाना होगा। मैं उन अवशेषों को एक साथ इकट्ठा करने लगा। जैसे ही मैं वापस जाने के लिए तैयार हुआ, वो तीनों आत्माएं, सोहन, माया और रवि, मेरे सामने उस पुल पर प्रकट हुईं। इस बार वो भयानक नहीं लग रहे थे। वो वैसे ही दिख रहे थे जैसे मैंने उन्हें उस आखिरी विजन में देखा था। एक साधारण, खुशहाल परिवार। बस अब वो पारदर्शी थे और उनके शरीर से एक हल्की शांत रोशनी निकल रही थी। उन्होंने पहले अपने अवशेषों को देखा और फिर मुझे। सोहन की आवाज मेरे दिमाग में गूंजी। इस बार आवाज साफ और शांत थी। तुमने अपना वादा निभाया, अब हमारी आखिरी इच्छा पूरी करो। इससे पहले कि मैं पूछता कि उनकी आखिरी इच्छा क्या है, मुझे एक नई आवाज सुनाई दी। मुख्य सड़क की तरफ से एक मोटरसाइकिल के आने की आवाज और साथ में 2 आदमियों के नशे में धुत होकर हंसने की आवाज। वो हंसी, मैंने उस हंसी को पहचाना था। ये वही क्रूर हंसी थी जो मैंने सोहन की पिटाई वाले दृश्य में सुनी थी। वो दोनों दरिंदे, वो दोनों हत्यारे, न जाने किस अजीब संयोग से वो सालों बाद आज उसी वक्त अपने गुनाह की जगह पर वापस लौट रहे थे। उन तीनों आत्माओं ने उस आवाज की तरफ अपना सिर घुमाया
और उनकी शांत रोशनी तुरंत ही एक जलती हुई बदला लेने वाली आग में बदल गई। उनकी आंखों में अब मुक्ति नहीं बल्कि प्रतिशोध था। मैं समझ गया, उनकी आखिरी इच्छा सिर्फ अंतिम संस्कार नहीं थी, उनकी आखिरी इच्छा न्याय थी, और उन्होंने उस न्याय के लिए मुझे अपना हथियार चुना था। मैं मुर्दों और जिंदों की दुनिया के बीच फंस चुका था और मेरे सामने एक आखिरी खूनी काम बाकी था। मैं उस अलौकिक पुल के मुहाने पर खड़ा था। मेरे सामने 3 आत्माएं थीं जो अब मुक्ति नहीं बल्कि न्याय मांग रही थीं, और उस न्याय के दोषी वो 2 दरिंदे नशे में धुत मेरी तरफ ही बढ़े चले आ रहे थे। वो दोनों मेरे करीब आए। उनकी उम्र अब 40 के पार होगी, पर उनके चेहरे पर वही क्रूरता और वहशीपन था जो मैंने उस भयानक दृश्य में देखा था। उनमें से एक ने अपनी लाल आंखों से मुझे घूरते हुए कहा, ऐ कौन है बे तू, और ये ट्रक यहां इस जंगल में क्या कर रहा है? मैं कुछ बोल नहीं पाया। मेरा शरीर जम गया था। मैं उन दोनों दरिंदों और मेरे बगल में खड़ी उन 3 अदृश्य आत्माओं के बीच फंस गया था। मुझे अपने चारों तरफ एक बर्फीला दबाव महसूस हो रहा था। वो उन आत्माओं का गुस्सा था जो अब अपने चरम पर था। इससे पहले कि मैं कोई जवाब देता, उन आत्माओं ने अपना इंतकाम शुरू कर दिया। दोनों आदमियों की मोटरसाइकिल, जो अभी भी स्टार्ट थी, अचानक से एक हिचकी के साथ बंद हो गई। उनकी हंसी उनके गले में ही अटक गई। उन्हें अचानक से अपने चारों तरफ की हवा बहुत भारी और ठंडी लगने लगी। फिर उन्हें वो आवाजें सुनाई देने लगी, सोहन के दर्द से कराहने की आवाज, माया की दहशत भरी चीखें, रवि के रोने की आवाज, उनके अपने ही गुनाह की गूंज जो सालों से इस जगह की हवा में क़ज़ैद थी, आज उन्हें सुनाई दे रही थी। वो घबराकर एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। एक ने कांपते हुए कहा, ये तो वही आवाजें हैं जो उस रात। उसकी बात पूरी होने से पहले ही सोहन की आत्मा उनके ठीक सामने प्रकट हो गई। वो कोई शांत आत्मा नहीं थी, वो वही खूनी पिटा हुआ शरीर था जिसकी उन्होंने हत्या की थी। उसका चेहरा सूजा हुआ था और उसके पूरे शरीर से खून बह रहा था। यह देखते ही वो दोनों दरिंदे चीख पड़े। उनका सारा नशा काफूर हो गया। उन्होंने भागने की कोशिश की, पर उनके पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। एक अनदेखी ताकत ने उन्हें जकड़ लिया था। तभी उनके पीछे झील के पानी से माया की आत्मा ऊपर उठी। उसके काले बाल सांपों की तरह लहरा रहे थे। उसका चेहरा गुस्से और दर्द से विकृत था और उसकी आंखों के गड्ढों से काला पानी बह रहा था। अब वो दोनों तरफ से घिर चुके थे। डर के मारे वो जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़े और गिड़गिड़ाने लगे। मौत को सामने देखकर सालों से दबा हुआ उनका गुनाह उनकी जुबान पर आ गया। वो पागलों की तरह चिल्ला रहे थे, हाँ, हमने मारा था, हमने ही उसे मारा था, हमें माफ कर दो, उसकी औरत और बच्चा पानी में कूद गए थे, हमें जाने दो। उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया था। तभी उन आत्माओं ने मेरी तरफ देखा। सोहन की आवाज मेरे दिमाग में एक आखिरी आदेश की तरह गूंजी, इंसाफ कर। मैं कांप गया। वो चाहते थे कि मैं इन दोनों को मार दूं। मैं एक साधारण दुकानदार एक हत्यारा कैसे बन सकता था? मैं हिचकिचाया। तभी रवि की आत्मा मेरे सामने आई, पर इस बार वो रवि नहीं था। उसने मेरे बेटे राहुल का रूप ले लिया था। उसने मुझे एक और दृश्य दिखाया। उसने मुझे दिखाया कि अगर वो दरिंदे माया और रवि को पकड़ लेते तो वो उनके साथ क्या करते। वो इतना घिनौना और क्रूर दृश्य था कि मेरे अंदर की इंसानियत मर गई और उसकी जगह एक ठंडे जायज गुस्से ने ले ली। मेरी नजर जमीन पर पड़े लोहे के पाने पर पड़ी जिसे मैं अपनी सुरक्षा के लिए ट्रक से लाया था। मैं समझ गया, ये आत्माएं मुझे हत्यारा नहीं बना रही थीं, वो मुझे न्याय का एक जरिया बना रही थीं, उस गुनाह का इंसाफ जिसकी कभी कोई सुनवाई नहीं हुई। तभी उन दोनों में से एक दरिंदे ने भागने की आखिरी कोशिश में मुझ पर हमला कर दिया। बस यही काफी था। यह आत्मरक्षा थी, यह न्याय था। मैंने वो पाना उठाया। अगले कुछ पल धुंध में लिपटे हुए हैं। मुझे बस परछाइयों का नाचना, उन दरिंदों की आखिरी चीखें और उस लोहे के पाने के गिरने की आवाजें याद हैं। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे हाथ कोई और चला रहा था। मैं सिर्फ एक शरीर था जिसके अंदर उन तीनों आत्माओं का सालों का दबा हुआ गुस्सा भर गया था। जब सब कुछ शांत हुआ तो सूरज की पहली किरणें आसमान पर पूरी तरह से फैल चुकी थीं।
एक नई सुबह हो चुकी थी। मैं वहीं खड़ा हाँफ रहा था। मेरे हाथ में वो पाना था। मैंने पहले उन तीनों के कंकालों को देखा और फिर उन दोनों दरिंदों की लाशों को। मुझे पता था कि मुझे अपना वादा पूरा करना है। मैंने आसपास से सूखी लकड़ियां और टहनियां इकट्ठी की। मैंने उन तीनों कंकालों को बहुत ही सम्मान के साथ उन लकड़ियों पर रखा। यह एक अंतिम संस्कार था जो सालों की देरी से हो रहा था। मैंने अपने ट्रक से माचिस निकाली और उस चिता में आग लगा दी। जैसे ही आग की लपटें ऊंची उठीं, वो तीनों आत्माएं आखिरी बार मेरे सामने प्रकट हुईं। अब उनके चेहरे पर शांति थी, एक गहरी सुकून भरी मुस्कान थी। सारा गुस्सा, सारा दर्द धुल चुका था। उन्होंने अपने हाथ जोड़े और सम्मान में मेरे सामने अपना सिर झुकाया। जैसे जैसे चिता जल रही थी, उनके पारदर्शी शरीर धीरे धीरे रोशनी के छोटे छोटे कणों में बदलने लगे और धुएं के साथ आसमान में विलीन हो गए। वो आजाद हो चुके थे। डैशबोर्ड पर रखा वो लॉकेट जो अब तक मेरे साथ था, अचानक से राख के एक छोटे से ढेर में बदल गया। अब मैं वहां अकेला था। सूरज चमक रहा था। खदान अब एक साधारण शांत जगह लग रही थी। वो अलौकिक पुल गायब हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे वो पूरी रात एक भयानक सपना थी। पर उन दरिंदों की लाशें और वो जलती हुई चिता इस बात की गवाही दे रहे थे कि यह सब हकीकत थी। मैं जानता था कि मैं यहां एक पल भी और नहीं रुक सकता। मैं अपने ट्रक की तरफ वापस गया। एक ही बार में ट्रक स्टार्ट हो गया। मैंने उस जगह से ट्रक मोड़ लिया और बिना पीछे देखे वहां से निकल आया। मैंने इस घटना के बारे में कभी किसी को नहीं बताया। कौन मेरी बात पर यकीन करता? मुझ पर ही हत्या का आरोप लग जाता। वो राज मैंने हमेशा के लिए अपने दिल में दफन कर लिया। मैंने यूपी की फैक्ट्री में माल पहुंचाया, मुझे मेरे पैसे मिले और मैं घर लौट आया। मेरी मां का ऑपरेशन सफल रहा। मैं अपने परिवार के पास वापस आ गया था, पर मैं अब पहले वाला प्रभाकर नहीं था। मैंने फिर कभी ट्रक नहीं चलाया। मैं अपनी छोटी सी किराने की दुकान में ही खुश था। मैं अक्सर अपने बेटे राहुल को खेलते हुए देखता हूं और मन ही मन उस परिवार को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मुझे मेरे परिवार के पास लौटने दिया। उस एक रात ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। मुझे समझ में आया कि कुछ कर्ज पैसों के नहीं होते और कुछ सफर किलोमीटर में नहीं नापे जाते। वो इंसाफ, मुक्ति और दर्द का एक ऐसा सफर था जिसने मुझे हमेशा के लिए बदल दिया। उस खदान वाली सड़क के भूत आज भी मेरी यादों में जिंदा हैं, पर अब मैं उनसे डरता नहीं हूं क्योंकि मुझे पता है कि मैंने उनका कर्ज चुका दिया था। तो दोस्तों, ये कहानी यही खत्म हुई। अब जिन भाइयों ने अपना नाम वीडियो में कमेंट किया था उनका नाम लेते हैं। मुकेश भाई राउरकेला से, शानो जी पाटियाला से, कमल जी भाटी तारानगर से, आकाश भाई उत्तर प्रदेश से, सफीक भाई सऊदी अरब से, राजीव भाई दरभंगा बिहार से, निहारिका जी ओडिशा से, राजकुमार भाई गोरखपुर से, गणेश पाठक भाई सूरत से, अंबुज मिश्रा भाई नोएडा उत्तर प्रदेश से, आशु भाई दिल्ली से, अनिल चौहान भाई सिवान बिहार से, मनीष जैन भाई दिल्ली से, सरिता जी उत्तराखंड से, मजीद भाई मालदीव से, विशाल भाई हरदोई से, रॉकी भाई सोनीपत से, विनोद गुरुंग भाई दुबई से, जमशेद खान भाई कराची से, अफसर अली भाई मुरादाबाद से, पुसली भाई थाईलैंड से, आशुतोष त्रिपाठी भाई गोंडा से, यूएस हर्ष तिवारी भाई लोहारी सिरसा प्रयागराज से, मुकेश गुजर भाई भरतपुर राजस्थान से, कबल सिंह भाई पंजाब से, किशोर भाई ग्रेटर नोएडा से, अभिषेक तिर्की भाई छत्तीसगढ़ से, जुल्फिकार भाई दिल्ली से, पन्ना राम कोलायत भाई बीकानेर राजस्थान से, अन्वेश कुमार पांडेय भाई मुंबई महाराष्ट्र से, दीपक भोयर भाई अर्जुनली गांव से, सूरज भाई मुंबई से, बाबू मंडल भाई राउरकेला से, असलम कुरैशी भाई सऊदी अरब से, फिजाजी इस्लामाबाद पाकिस्तान से, अर्जुन भाई नेपाल से, राधे भाई उन्नाव से, संजय खान भाई इंडिया से, ओम प्रकाश भाई झारखंड से, सबीना भाई कोलकाता से, बाबू भाई उत्तराखंड से, राम छोटा भाई गोविंदपुर जमशेदपुर झारखंड से, रवि बिशन अली भाई इंडिया से, मोहन भाई झारखंड से, आजाद भाई दिल्ली से, रुद्रा शर्मा, सपना शर्मा, शिया और अमन शर्मा भाई दिल्ली से, असुम तामूट भाई अरुणाचल प्रदेश से, पूजा घोष जी असम से, राम ठाकुर सिंह भाई ग्वालियर से, मोएम भाई बिहार मुजफ्फरपुर से, कुलविंदर कौर भाई लुधियाना पंजाब से, फजीन भाई मालदीव से, अनुराग कश्यप भाई दुबई से,
वाजिद तब्बूसुम भाई लाहौर पाकिस्तान से, राम अचल भाई अयोध्या से, हसन अब्बास भाई इटली से, मेहुल वर्मा भाई प्रयागराज से, राहुल भाई ओडिशा से, ऋषभ और राकेश भाई पंजाब से, शहजादी जी सऊदी अरब से, विनीता जी लखनऊ से, गोपाल भाई कोलकाता से, वाजिद तबस्सुम भाई पाकिस्तान से, वसीम अहमद भाई नागपुर महाराष्ट्र से, राम भदौरिया भाई मध्य प्रदेश से, जीवन तमंग भाई काठमांडू नेपाल से, कादिर शिकालगार से, पूरन चंद बालोत्रा भाई राजस्थान से, उर्वशी जी वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग से, देवांश भाई ग्वालियर मध्य प्रदेश से, बलबिंदर सिंह भाई राजस्थान से, ओमकार सिंह भाई झारखंड से, बापूनू भाई ओडिशा से, योगपाल पांड्या भाई बस्ती से, संतोष कोरबा भाई छत्तीसगढ़ से, रंजीत तिवारी भाई कानपुर से, अविनाश भाई फरीदाबाद से, कमल भाई म्यांमार से, राज मालवीय भाई मध्य प्रदेश से, सरोज भाई ओडिशा से, अवनीत जानवी और मानसी जालंधर पंजाब से, पीहू छावी और जतिन भाई चंडीगढ़ से, लकी राव भाई वाराणसी से, रोहन भाई रामपुर से, सैयद मेहदी भाई सऊदी से, रामू भाई असम से, जितेंद्र सिसोदिया भाई भगवानपुर से, गणेश भाई नासिक से, बाबू मोनी जी असम गोहपुर से, अलीना, अयान, जफिराह, इम्तेज भाई दुबलिन आयरलैंड से, अर्जुन छेत्री भाई असम से, निरुपमा नायक भाई ओडिशा से, जुनैद भाई मालेगांव से, अशोक भाई नासिक महाराष्ट्र से, रविंद्र भाई आगरा से, तरुणा भाई झारखंड से, अंकु भाई बलिया से, राम भाई मध्य प्रदेश से, वंदना यादव जी जबलपुर से, लता सिंह जी कर्नाटक से, मेहरुखा भाई लाहौर पाकिस्तान से, नरेंद्र मानकर भाई सौसर से, मीना गुरुंग जी काठमांडू नेपाल से, विक्की भाई मौर्या ट्यूस से, शनि भाई बस्ती से, हामिदुल्लाह भाई इस्लामाबाद पाकिस्तान से, दिनेश कुंभार भाई महाराष्ट्र से, अक्षय राजभर भाई चौरा से, टठूंग भाई ईटानगर से, सफदार अब्बास भाई रावलपिंडी पाकिस्तान से, लकी भाई इटली और इकबाल भाई जर्मनी से, अशोक कुमार भाई उदयपुर राजस्थान से। और जिन भाइयों ने अपना नाम कमेंट किया है लेकिन उनका नाम वीडियो में नहीं लिया गया है, तो भाइयों आप लोग टेंशन ना लें, आप लोगों का नाम अगली वीडियो में जरूर लिया जाएगा। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो अपना नाम और अपने शहर का नाम वीडियो में कमेंट करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी डरावनी कहानियां आप तक पहुंच सकें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द ही कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।